निंदक तो आनंदक है, निंदक तो आनंदक है। बढ़ाई कहाँ, बढ़ाई कहाँ, बुराई ही बढ़ाई। बुराई ही बढ़ाई। कि निंदक तो आनंदक है। ये प्राणी, निंदा करने वाला तो तुझे आनंद देने वाला है, वो तो तेरे को आनंद दे रहा, आनंदक है तेरे लिए। और निंदक ये सोचता है कि वाह मुझे आनंद आ गया, मैं निंदा करके इसकी बुराई फैला के और मैंने बहुत बड़ाई का काम कर लिया। और हम क्या करें, निंदा करी मेरी, अब इसको मैं हटाऊं। हम भी निंदा करने लग जाते हैं, हम भी घृणा करने लग जाते हैं निंदक से। तो ये हमारी अज्ञानता है ना। निंदक तो आनंद देता है, लेकिन निंदक जो अज्ञानी होता है वो, और हमारी साधारण प्राणी कोई निंदा करता है तो हमें आनंद नहीं देता, हमें तो बढ़ाई चाहिए, बढ़ाई। चाहे करो कुछ भी नहीं, बढ़ाई चाहिए हमें तो। और बढ़ाई चाहने वाला एक ही काम चाहता है, लड़ाई। बढ़ाई करी नहीं तो लड़ाई, तो लड़ाई हो जाती है। कोई भी कार्य कहो हम बढ़ाई, हाँ तू तो बहुत अच्छा है, तू तो बहुत सियाना है, तू तो ऐसी है बेटा, देख मेरे को तेरे ऊपर ही विश्वास है, माँ तू चिंता मत कर, मैं खरा उतरूंगा। और वही माँ कह दे, देख तेरे में अक्ल नाम की चीज नहीं है, ध्यान से रहियो। तो कहे मैं बड़ा हो गया, मुझे सारी समझ है। देखो आप, बेटा तू बड़ा हो गया है, तेरे में समझ भी है, लेकिन लोग ऐसे हैं तो तुम उससे बच के रहना। तो प्यार से समझाने से समझ जाता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, निंदक तो आनंदक है, बढ़ाई कहाँ, बुराई ही बढ़ाई। वो निंदक जो होते हैं ना, घृणा करने वाले, वो किसी की बुराई करने में अपनी बड़ाई मानते और आनंद में रहते, वाह हमने तो आज बहुत बड़ा काम कर दिया। लेकिन संतों के लिए तो वो निंदक ही आनंद देने वाले हो जाते हैं। पर आप ध्यान रखो, मंथरा ने दशरथ की निंदा करके, राम की निंदा करके कैकेयी को के अंदर घृणा पैदा कर दी, और बड़ा आनंद ले रही है कि मैंने तो आज बहुत बड़ा काम कर दिया, राम को वनवास करवा दिया, साथ में लक्ष्मण भी गया, सीता भी गई, चलो छुट्टी, अब भरत राज्य करेगा। लेकिन एक बार तो आनंद मना लिया, जैसे ही भरत आया तब क्या हुआ, हो गई ना बुराई। बेटा मैंने बहुत अच्छा काम किया तेरे लिए, कैकेयी कहती है। पर वो बड़ाई का काम नहीं हुआ, सब कुछ खत्म हो गया। इसलिए गुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि कोई भी तुम्हारी निंदा कर रहा है वो तो तुम्हारी बुराई ले रहा है, तुम्हें आनंद का भागी बना रहा है। वो तो निंदक तो मिलते ही नहीं है जल्दी सी। निंदा करने वाला तो सामने वाले की बुराई अपने मत्थे मंड लेता है। एक राजा कुछ प्रजा को खाने के लिए बुलाता है और खीर बनवाता है रसोइये से, और रसोइया कहीं चला जाता है, उसमें सांप गिर जाता है खीर में, और खाने वाले सब मर जाते हैं। राजा धर्मात्मा होता है, सोचा ये तो सबका पाप मेरे सिर लगेगा, और वो निकल जाता है वेश बदल के कि मैं कहाँ जाऊँ, कोई संतों के पास जाऊँ पता चले। वो अपने नगर से निकल के, और रात हो जाती है। तो पहले तो होटल वगैरह तो थे नहीं, तो किसी के घर पे गया वो कि एक रात में रुक जाऊं क्या, कल मैं चला जाऊंगा यहाँ से। तो दूसरे दिन जब वो बहन भाई थे दोनों उस घर में, तो बहन ध्यान लगाती थी वो भगवान अपने इष्ट का, तो उठी नहीं कई देर तक। तो भाई ने कहा बहन तू उठी क्यों नहीं, अपने मेहमान आए हुए हैं, मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं, और तूने अभी उठ के नाश्ता बनाना कर रहा, तूने सोचा ही नहीं है। तो बोली मैं क्या करूं, मैं धर्मराज की सभा में चली गई ध्यान में।
बोले वहां क्या था ऐसा? बोले वहां पे मैंने एक सीन देखा कि वहां धर्मराज भी उलझ गए कि एक नगर का राजा, उसने भोज किया बहुत बड़ा और लोगों को खाना खिलाया, और उसमें सांप गिर गया। सांप गिरने से मृत्यु हो गई। तो मृत्यु का भागीदार रसोइया है, राजा है या सांप है? वो फल किसको दे? तो उलझ गए वो इसमें। लेकिन फिर क्या हुआ? बोला फैसला हुआ क्या? बोला अभी फैसला नहीं हुआ उसका, कि समझ नहीं आ रहा धर्मराज को कि पाप का भागी किसको बनाए, नरक किसको मिलेगा। तो अब राजा सोचा तो मैं ही हूं। राजा तो समझ गया पर बताया नहीं। बोला दूसरे दिन बोला कि मैं आज आज और रुक जाऊं क्या आपके यहाँ? सोचा दूसरे दिन तो धर्म सभा में जा ही जाएगी। तो कहा हाँ जरूर रुक जाओ। अब गांव के लोगों ने सोचा कि ये जवान बेटी घर में और ये तो पुरुष है, रात को एक रात के लिए आया था लेकिन ये तो दूसरी रात भी रुक गया। तो लोग बुराई करने लग गए कि ये तो कामी है, ये तो गलत विचार रखता है। निंदा करने लग गए उसकी, खूब निंदा करी कि देखो कैसे लोग हैं ऐसे। दूसरे दिन वो ध्यान में बैठी तो वो राजा ने पूछ लिया कि पुत्री धर्म सभा में धर्मराज के यहाँ फिर हुआ क्या फैसला? बोले हाँ। तो बोले किसको मिला ये पाप का फल? राजा को मिला, सांप को मिला या रसोइये को? बोले किसी को ही नहीं मिला, हमारे गांव के लोगों को मिला। उन सब का पाप उन्होंने ले लिया। देख लो आप, इतना है। और वो खुश हो रहे, वो तो खुश हो रहे, लेकिन राजा को तो आनंद आ गया। हैं? निंदा से। इसलिए कोई कुछ भी कर रहा है अपने तो निंदा मत करो, मन में अशांति भी मत लाओ। थोड़ी सी जिंदगी है ये, इसमें संतों का ज्ञान ग्रहण करके और निंदा करके ग्रहण मत लगाओ, ग्रहण कर लो। क्योंकि लोग को समझाने जाएंगे तो अपन नासमझ हो जाएंगे, अपनी बुद्धि है ना वो खत्म हो जाएगी। समझाते समझाते देखो आज मेरी एज हो गई, क्या आप लोग समझे? क्या नहीं समझ पाए आप? इसलिए गुरुदेव ने कहा किसी को कुछ कहना भी कोप भाजन बनना है। इसलिए जो कर रहा है अपने हिसाब से सही कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। आज सुन लेगा, 10 दिन बाद में वही हमें व्यक्त करके बता देगा। क्यों? हर प्राणी एक राजा है और हर एक स्त्री रानी अपने आप में। आत्मा का ही तो भाव है, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, है तो आत्मा ही सब। ऐसा है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं प्यार से रहो, प्यार की बातें करो, यानी ईश्वर की बातें करो। घृणा मत करो, घृणा करोगे तो लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, प्यार कम होगा, खुद को नुकसान होगा, खुद के कर्म खराब होंगे, फिर निंदा करने जाओगे और निंदा करोगे तो फिर सामने वाले की जितने भी बुरे कर्म के वो आपके भाग्य में लिखे जाएंगे। वो तो आनंद में रहेगा और आपके यहाँ बुराई आ जाएगी आंधी तूफान के जैसे। तो ये मान के चलो कि निंदक आपके लिए आपके जीवन की सफाई का कार्य कर रहा है, तो करने दो। निंदा से घबराओ मत, कोई भी निंदा कर। लेकिन हम घबराते हैं कि परिवार वाले क्या कहेंगे, समाज वाले क्या कहेंगे, दो लोग क्या कहेंगे। कहने तो कह रहे हैं तो लोगों को कह रहे हैं तो भगवान ही तो कहलवा रहे हैं। मीराबाई को तो क्या क्या कहा, लेकिन उन्होंने तो खाली अपने भगवान को ही देखा, ईश्वर को ही देखा उन्होंने तो।